जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें 3 टॉपिक है, आपको 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं, एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं और पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एनर्जी और पावर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो भाई कितना हम वर्क करते हैं, आप देखेंगे ना कि भाई वो जो है सुबह से ही काम कर रहा है, या फिर वह 8 बजे से 10 बजे तक काम किया, जितना मतलब वो काम कर रहा है उसी को वर्क कहते हैं। और वर्क में जो हमारे शरीर से मतलब हमारा शरीर सुस्त होने लगता है, थकान हमें महसूस होने लगे। थकान क्यों महसूस होती है? तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वह लॉस होने लगती है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। अब एनर्जी क्या होती है? तो भाई जो हमें थकान महसूस हुई जिसके कारण, जिसकी कमी के कारण, उसी को एनर्जी कहते हैं। अब पावर, पावर क्या होता है? तो जिस स्पीड से वो काम कर रहा है, जैसे आप देखे हैं कि कोई मोटर है, वो किसी पानी को, ठीक है, जल मान लेते हैं कि 50 लीटर पानी है, और उसको 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 क्या कर रहा है, उस मोटर को 50 फीट ऊपर एक टंकी में भरना है। तो वह किस स्पीड से भरेगा, किस पावर से भरेगा, उसकी पावर क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग वर्क के बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल डिटेल से, शुरू से अंत तक। ठीक है, जीरो से हीरो तक। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह से होते हैं। ठीक है। बात की जाए वर्क की तो 2 तरह से होते हैं, एक पहला वर्क और दूसरा वर्क। पहला वर्क आपका जमीन पर होता है। क्या होता है? जमीन पर होता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जमीन पर जो वर्क होता है, जमीन पर, अब जमीन पर तो कोई भी वर्क होता है, जैसे ईंट उठाने का, घना चलाने का, फावड़ा चलाने का, कुदाल चलाने का, कोई भी वर्क जो होता है वो जमीन पर होता है। मगर कुछ वर्क होते हैं जो जमीन से ऊपर होते हैं, तो ऐसे वर्क को क्या कहते हैं? तो भैया उसे वायु का वर्क कहते हैं, या फिर वायु में वर्क कहते हैं। उसको जानने से पहले हमको जमीन का वर्क जान लेना चाहिए। जमीन पे कैसे हम वर्क करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जमीन पर आप देखे होंगे कूली का हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो कूली होता है वह अपने सिर पर क्या करता है, अपने सिर पर खोपड़िया पे कोई भी बक्सा या फिर बैग लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ठीक है, चला जाता है कि नहीं? चला जाता है। उसके अंदर क्या चीज विद्यमान है जिसके कारण वह चला जाता है? वर्क नहीं, वर्क नहीं विद्यमान है, उसके अंदर एनर्जी विद्यमान है। देखिए तीनों जो है ना अपने आप में रिलेटेड है, इसी के कारण हमको ये 3 साथ में ही पढ़ाना पड़ेगा, मगर एक एक पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो वर्क, जो कूली वर्क कर रहा है जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसे वर्क कहते हैं। अब वर्क के उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, हालांकि पैसे मिलना ये सब साइड की बात है। तो अगर हम बात करें जो वर्क का फार्मूला होता है, किसका? वर्क का, वर्क वर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया एफ एस कॉस थीटा क्या होता है? तो एफ एस कॉस थीटा, आप बताइए कि जो कॉस होता है, कॉस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? अगर आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, वह उसमें आपको बताया गया है कि जो कॉस होता है, कॉस, साइन, टैन, कोसेक, कॉट, सेक, इन सब की जितनी भी वैल्यू होती है, जितनी भी आपके मान होते हैं, सबको बताया गया है। अगर आप नहीं देखे वह वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैथ के है। तो अगर हम बात करें जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, वो होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। अगर हम यहाँ फोर्स कितना लगा ले, तो भाई फोर्स लगा लेते हैं हम
कितना फोर्स लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं। यस का मान हम देख लेते हैं, यस का मान हम 10 लिख देते हैं। अब cos 90 की वैल्यू, अब जब कोई कूली है वो अपने सिर पर बैग रख के चल रहा है, बैग रख के, तो वह 90 डिग्री, देखो जमीन से वो 90 डिग्री के एंगल पर बना है। मतलब यह जमीन है और वह कूली इस प्रकार खड़ा है, तो बताइए 90 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं बना है, 90 डिग्री का एंगल। अब आपको पता है कि जो cos 90 की वैल्यू होती है, जो आपको थीटा दिख रहा है ना, ये थीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 है, हम यहाँ लिख दिए। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, हम यहाँ cos थीटा की जगह लिख देते हैं 0। अब बताइए इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। भाई अगर हमको ये गोला दिखा, 0 दिखा किसी में गुणा करने के लिए, तो सबको 0 बना देता है, मतलब हम बिगड़े तो सबको बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 0। तो भाई जो कूली था वह वर्क कितना किया, 0, कोई वर्क नहीं किया, हुआ कोई वर्क नहीं किया, मगर हमारे और आपकी नजर से वह वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके नजर, फिजिक्स के नजर से वह वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वह 90 डिग्री एंगल पर अपने सामान को ढो रहा है। अगर आप 90 डिग्री एंगल पर किसी सामान को ढोएंगे तो आपको वह बोझ जो होगा बहुत ही कम महसूस होगा, ना के बराबर महसूस होगा। हम यहाँ निकाल दिए कि उसमें जो वर्क खत्म हुआ है, वर्क जो लगा है वह 0 वर्क लगा है। अब आपको मैं बता दूं, यह वर्क जमीन का है, किसका है, तो भैया जमीन का है। जमीन पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफएस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये आपके मतलब आगे आगे पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th 11th 10th में नहीं है, ठीक है, 10th 11th में नहीं है, 12th है उसके ऊपर तैयारी वाली के लिए। तो ये क्या है, एफएस कॉस थीटा है, थीटा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्क के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपको बताया मैं एफएस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा मेरे से निकल जाता, कॉस थीटा, ठीक है, एफएस कॉस थीटा, मेरे साथ बोलिएगा, वर्क बराबर एफएस कॉस थीटा। क्या होता है, वर्क बराबर एफएस कॉस थीटा, ठीक है, एफएस कॉस थीटा। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है, ये तो हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वर्क का होता है, वर्क का क्या होता है, यहाँ हम लोग इसको जमीन पर देखें, कहाँ देखें, जमीन पर। मगर अगर आपको एयर मतलब जमीन से ऊपर दिख जाए, जैसे अगर हम सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं, जीना, या फिर हम कह सकते हैं जो लैडर, लैडर इंग्लिश में लैडर कहते हैं उसको, लैडर मतलब सीढ़ी बना दे, तो अगर हम ऊपर जाएं, कहाँ जाएं, ऊपर, ऊपर जाएं, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है दूसरा फॉर्मूला, वो होता है एम जी और एच होता है, क्या होता है, MGH होता है, क्या होता है, MGH होता है। अब आपको मैं बता दूं कि MGH क्या होता है भैया, MGH देखिए, M का मान होता है द्रव्यमान, G का मान आपको पता है कि 9.8 होता है, हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 9.8 से ही लगाइएगा, 10 ना मानिएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू आपको बता रहे हैं कि 10 होती है, ठीक है, हालांकि 9.8 होती है, आप 9.8 लगाएंगे, ठीक है। और एच का मतलब होता है कि हाइट, कितने हाइट पे हमको चढ़ना है, इसको दर्शाता है आपका एच। अब इस पे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे कैसा क्वेश्चन बनते हैं, मगर उससे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। कैसे याद करके देखिए, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें हाइट होगी, होगी कि नहीं, हाइट होगी, एकदम हाइट होगी। और अगर वह ऊपर की ओर जा रही है तो पृथ्वी उसको खींचेगी अपनी तरफ, खींचेगी कि नहीं, एकदम खींचेगी, दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात इसमें क्या होगी, उसका कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं, तो 3 बात हो गई। 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है कि भैया उसको कोई द्रव्यमान होगा, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण, जिसका मान हम 9.8 या फिर 10 रखते हैं। और उस जहां वह चढ़ रहा है उसकी कोई हाइट होगी, तो हाइट को हम एच से दर्शा देते हैं, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए कोई 50 किलो का व्यक्ति है, कौन है, 50 किलो का व्यक्ति है, और उसे 20 सीढ़ियां चढ़नी है, कितनी सीढ़ी, कितनी सीढ़ी,
सीढ़ी चढ़नी है, 20 सीढ़ी, ठीक है। 20 स्टेप, जो छोटा छोटा स्टेप होता है उसको मैं सीढ़ी के रूप में लिखता हूँ, तो सीढ़ी आप समझ सकते हैं। 20 सीढ़ी चढ़नी है। एक सीढ़ी की लंबाई, एक सीढ़ी की जो लंबाई है या फिर कह सकते हैं जो लेंथ है उसकी, या फिर मोटाई, वो है आपका एक सीढ़ी की मोटाई, एक सीढ़ी की मोटाई 1 मीटर है, ठीक है। एक क्या है, मीटर है, 1 मीटर है। तो बताइए कि इसमें कितनी ऊर्जा खत्म होगी, सॉरी इसमें कितना कार्य होगा, ठीक है, इसमें कितना कार्य होगा। mgh है कि नहीं है, ठीक है, mgh है। अब आप क्या करेंगे, यह मतलब द्रव्यमान आपको दिया है 50 किलो और सीढ़ी कितना दिया है 20, यहाँ 20 मीटर लिख देते हैं, 20 मीटर, और एक सीढ़ी जो है, सॉरी यहाँ 20 सीढ़ी है, ठीक है, 20 सीढ़ी है और एक सीढ़ी का लंबाई लेंथ जो है 1 मीटर है। तो बताइए, पहले हम तो निकाल लेते हैं सीढ़ी की लंबाई जो है, सीढ़ी की लेंथ जो है, सीढ़ी को की लेंथ निकाल लेते हैं। तो भैया 1 मीटर एक सीढ़ी की है, तो 2 मीटर 2 सीढ़ी की होगी, वैसे 20 मीटर 20 सीढ़ी की होगी, होगी कि नहीं, 20 सीढ़ी की 20 मीटर होगी। तो आपको हाइट भी पता चल गई और द्रव्यमान भी दिया है, आपको ग्रेविटी मतलब जी का मान पता ही है। तो m का मान कितना है, 50 है, और g का मान हम 10 ले रहे हैं, क्योंकि 9.8 हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब हम 9.8 भी ले सकते हैं, आप 8 ही ले लीजिएगा, 9.8 ही लीजिएगा। तो h की वैल्यू कितना दिया, हाइट 20 मीटर दिया है कि हमको 20 मीटर चलना है। तो बताइए उसमें कितना वर्क लगेगा, कितना मतलब कितना कार्य लगेगा, कितना कार्य होगा। तो उसको जानने से पहले हमको इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, 50 50 गुणे 10 10 गुणे 20, तो हमारा आ जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूना का 10 हो जाएगा, जितने जीरो है सबको लगा देंगे, 1 2 3 निकला 15, ठीक है। 10,000, 10,000। अब इसका जो मात्रक होता है किसका, वर्क का, वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। 10,000 जूल वो कार्य करता है, और जाते जाते थक जाता है, थक जाता है। क्या थक जाता है, कहे भैया वो 10,000 जूल काम किया है, मजाक नहीं है 10,000 जूल काम करना। तो 10,000 जूल काम किया है वो। अगर यहाँ जो है द्रव्यमान हम बढ़ा दे 150 केजी कर दे, तो बताइए द्रव्यमान बढ़ा है 150 केजी किया है, तो भैया यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 लीजिए, 15 दूना के 30, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, 30,000 जूल हो जाएगा, 30,000 जूल कार्य करेगा। बताइए 30,000 जूल। और यही अगर हम चेंज करते हैं क्वेश्चन में को पूरा चेंज करते रहे, चलिए ठीक, क्वेश्चन को ही चेंज करते रहे हम, कि एक कोई यहाँ mgh है, एक कोई इंसान आदमी है या फिर इंसान है, उसकी जो मतलब मॉस है, मतलब यम का मान द्रव्यमान, वो दिया है आपका 150 केजी, 150 केजी, 150 केजी तो तड़ेस, ठीक है। तो 150 केजी का कोई इंसान है, और वो जो है 20 फीट 20 मीटर, मीटर में लेते हैं, 20 मीटर ऊंचे एक इमारत पे चढ़ता है। कितने मीटर, 20 मीटर ऊंचे इमारत पर, इमारत पर। तो भैया 20 मीटर ऊंचे इमारत पर चढ़ रहा है, तो बताइए को उसका जो वर्क होगा वो कितना होगा, कितना वर्क होगा, कितनी उसकी मतलब कार्य होगा, कितना वह काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले फॉर्मूले पे रख देंगे, हमारा m का मान दिया है 150 रख देंगे, g का मान हमको पता है 10 होता है, 9.8 होता है, 9.8 रख देंगे आप, हम 10 रखते रहे, और 20 कितना दिया, हाइट कितना दिया, 20 दिया है, 20 मीटर। अब हम इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो भैया कैलकुलेशन करेंगे, बात तो वही पड़ेगी जो आपको अभी बताया, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो स्टेप हो, सीढ़ी की स्टेप हो या फिर घर की स्टेप हो। देखिए 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 30,000 जूल क्या हो जाएगा, 30,000 जूल कार्य कर देगा, 30,000 जूल, ठीक है। और अगर आपको जमीन पर कार्य कर रहा है तो एफ cos थीटा वाला आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, एफ cos थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है, एफ cos थीटा वाला फॉर्मूला दिया जाएगा। आप मेरे साथ बोलिएगा, अगर जमीन पे कार्य करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर इसी
को जमीन के थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, mgh वाला लगने लगेगा। कौन होगा? mgh वाला। जमीन के ऊपर कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? mgh। और जमीन की सतह पर कौन सा? fs cos थीटा। ठीक है, fs cos थीटा। तीनों की वैल्यू आपको पता होगी। देखिए cos जो है इसकी वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। अब cos देगा आपको 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री देगा, cos की वैल्यू आपको देगा ही। और cos 90 दिया, cos 60 दिया, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, फिजिक्स में बहुत ही काम आता है। जितने भी त्रिकोणमिति के वैल्यू है उनको याद कर लीजिएगा, फिजिक्स में काम आता है। तो आपको cos की वैल्यू देगा और f की वैल्यू देगा, s की वैल्यू देगा। तो जब तीनों की वैल्यू दे दिया है तो हमको क्या करना है? सीधे गुणा कर देना है। आपको cos की वैल्यू नहीं देगा तो भैया अगर जमीन पे है सीधा इसे चल रहा है कूली वाला। सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कूली वाला ही पूछेगा, क्योंकि उसमें जो आपका cos थीटा की वैल्यू है फिक्स रहती है, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब जब 0 से सब में गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। उसमें आपको देगा कि कोई आदमी है वो एफ मतलब क्या होता है? फोर्स, कितना बल से वह कार्य कर रहा है। तो भैया वह 10 न्यूटन बल लगाता है और आपको कॉस की भी वैल्यू दी गई। कॉस 45 डिग्री से वह कितना कार्य करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप किस पे बनाएंगे? एफ एस कॉस थीटा पे, और वर्क वाला अगर आप जमीन पे दे दिया, जमीन के ऊपर, तो mgh वाले से। ठीक है, आई होप कि आपको वर्क का जो टॉपिक जितने भी पॉइंट है सब क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।